नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि सूर्य सभी जीवों में चेतना का कारण है। सूर्य से ही सभी जीवों में चेतना का उदय होता है। इसलिए हमारे सनातन शास्त्रों में सूर्य को ईश्वर के नेत्र भी कहा गया है। सूर्य ही हमारी पृथ्वी पर वर्षा का कारण है, जिससे हमारी पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे सभी जीवों का भरण पोषण होता है। इसीलिए सूर्य को भारत भी कहा गया है और हमारे देश को सूर्य वंशों का देश भी कहा गया है। हमारे वेदों में सूर्य के लिए बहुत सी स्तुति मंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने सूर्य देव के बहुत से भव्य मंदिर बनवाए थे। उन्हीं मंदिरों में से एक था मुल्तान का सूर्य मंदिर, जिसको मूल स्थान का सूर्य मंदिर भी कहा जाता था। मुल्तान अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है, किंतु आज से 1000 से अधिक वर्ष पहले यह भारत के सबसे बड़े और मुख्य शहरों में से एक था। उस समय सिंध प्रांत का यह एक हिस्सा था। कहा जाता है कि यह मित्र सूर्य का मंदिर था, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख ग्रीक एडमिरल स्काइलैक्स ने 515 ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद ह्वेनसांग ने जब इस मंदिर का भ्रमण किया तो उन्होंने लिखा कि बड़े लाल रूबी पत्थर से बनी आंखों वाली शुद्ध सोने की प्रतिमा है। उसने वर्णन किया कि इसके दरवाजे, खंबे और शिखर में सोने, चांदी और रत्नों का काफी इस्तेमाल किया गया था। यह एक बहुत ही भव्य मंदिर था, जिससे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग दर्शन और अपने रोगों के निवारण के लिए आते थे और भेंट में बहुत सा सोना और चांदी मंदिर में दान किया करते थे। उस समय सिंध बहुत ही खुशहाल और एक धनी प्रांत था, किंतु इस प्रांत पर अरब के मुसलमानों की नजर लग गई। अरब के खलीफाओं ने लगभग 15 से अधिक बार इस प्रांत को लूटने की कोशिश की, किंतु हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 7वीं शताब्दी में आसव खलीफा अल-उजिब के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम कुछ स्थानीय गद्दारों की सहायता से सिंध प्रांत के एक एक राज्य को जीतता गया। इसके बाद 712 ईस्वी में महाराज दाहिर सेन के साथ युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि दाहिर सेन को हराना मुश्किल है, तो उसने राजा दाहिर सेन के एक सिपह सालार को राज सिंहासन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया, जिससे दाहिर सेन की हार हो गई और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से बहुत सा खजाना लूटा और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजता था। उसने मुल्तान को भी भारी घेराबंदी के बाद अपने कब्जे में कर लिया। उसने वहां पर सारा सोना, चांदी और जवाहरात लूट लिए और खलीफा को भिजवा दिया। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र है और बहुत लोग यहाँ पर भेंट चढ़ाने आते हैं, तो उसने इस मंदिर को तोड़वाया नहीं, तो उसने राजनीतिक व आर्थिक तरीके से इसका फायदा उठाया। राजनीतिक तरीके से इस प्रकार के जब भी कोई भारतीय राजा यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता था, तो वो उसे मंदिर तोड़ने का बोलकर उसे रोक देता था, जिससे किसी भी और भारतीय राजा ने वहाँ पर आक्रमण नहीं किया। आर्थिक फायदा इस प्रकार कि जितना भी दान वहाँ पर चढ़ाया जाता था, मोहम्मद बिन कासिम उसे अपने कब्जे में कर लेता था और खलीफा को भिजवाता था। किंतु मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप को मूर्ति पूजा का विरोधी और एक अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए सूर्य मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति पे गाय के मांस व हड्डियों की बनी माला डाली थी और उसके नजदीक ही एक जामा मस्जिद बनवाई थी। और जिन लोगों ने मुस्लिम मत नहीं अपनाया, उन पर जजिया, जो कि एक प्रकार का टैक्स था, लागू कर दिया था। मुस्लिम बनने वालों पर टैक्स से छूट थी। इसके बाद भी यह मंदिर 9वीं शताब्दी तक फलता फूलता रहा, लेकिन बाद में मुल्तान पर जब करमती, जो एक शिया मुसलमानों का संप्रदाय है, का अधिकार हुआ के बाद जल्म बिन सेबान ने यह मंदिर पूरी तरह से लूट लिया और मंदिर परिसर को तोड़वा दिया व पुजारियों को मरवा दिया और मंदिर के ऊपर एक दूसरी शिया जामा मस्जिद बनवा दी। अंततः 10वीं शताब्दी के अंत तक मोहम्मद गजनी ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। इसके बाद भी हम हिंदुओं का मुस्लिम धर्म के प्रति सद्भाव ही रहा होगा, जिससे कि 11वीं शताब्दी के बाद जब वहां पर मुस्लिम राजा नहीं रहे, उनके बाद भी वो मस्जिद खुली रही और उसमें नियमित नमाज होती रही। दोस्तों, इस प्रकार हमने विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारे इस धरोहर को खो दिया। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।